चंबावे। तुम तो इधर आओ ना, इधर आओ। बंद मुर्गा, बंद मुर्गा बंद। नहीं अब्बा मियाँ, वो इस चुड़ैल ने। क्या बकवास कर रहा है? इस चुड़ैल ने? तुम्हारा दिमाग खराब है और तुमने इसका भी दिमाग खराब कर दिया है। चल मुर्गा बन। मैं कैसे मुर्गा बनूं? अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं नहीं बन सकता। और इसने लिखा था तो मुर्गी भी ये बनेगी। किसी दिन ना ये घुटनों से टांगे तोड़ दूंगा तो खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। चल बन मुर्गा, मुर्गा बन। चल। बहुत खराब हो गए हैं शहर के हालात। गुनहगार की सजा मजलूम भुगत रहा है। तौबा तौबा, कयामत की निशानी है ये। अब्बा मियाँ, आपने मुझे बताया था कि जो लोग गुनाह करते हैं उनको दुनिया में ही सजा मिल जाती है। तो क्या ये सब जो मर रहे हैं ये अपने किए की सजा पा रहे हैं? हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो बेगुनाह हो। ये सब हम कैसे जान सकते हैं? ये तो वही जाने जो दिलों के भेद जानता है। अगर दुनिया में ही सजा मिल जाए तो उसे कयामत के दिन तो सजा नहीं होगी ना? क्यों नहीं होगी सजा? हाँ, ये दुनिया की सजा भी कोई सजा है? खुदा के हाथ तो एक एक लुक़्मे का हिसाब होगा। और अगर कोई बहुत बड़ा गुनहगार हो तो उसे कैसे माफी मिलेगी? गुनाह की नौइयत देखनी होगी। और खुदा तो अपने बंदों के दिलों में रहता है। बस आदमी को खुदा के बंदों से माफी मांग लेनी चाहिए, खुदा खुद बहुत माफ कर देगा। हाँ, वो तुमने दवा मेरे सामान में रखी? जी मैंने रख दी थी। हाँ, आगे पढ़ो क्या लिखा है। थर पाकर में भूख बढ़ती जा रही है। हाँ, अब देखो ना, यानी ये वक्त भी आ गया। एक वक्त ये था कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने फरमाया कि अगर फुरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाएगा तो उमर जवाबदेह होगा। आज थर में बच्चे भूख से, इंसान के बच्चे भूख से मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। किसी को एहसास नहीं कि इसका जवाब देना पड़ेगा उन्हें। साडा चिड़ियां दा चंबावे, चिड़ियां दा चंबावे। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? कितने पैसे चाहिए बेटा? 2000 रुपए। क्या? 2000? देखो बेटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो हकीम साहब को फजूल खर्ची बिल्कुल नापसंद है। अरे वो कहाँ से देंगे तुम्हें इतने पैसे? मैं कोई फजूल खर्ची नहीं कर रहा। मुझे मुकाबले का इम्तिहान देना है, उसकी दाखिला फीस जमा करानी, मुझे आगे पढ़ना है। लेकिन तुम इस घर के हालात से अच्छी तरह से वाकिफ हो बेटा। इतना खर्चा है और अल्लाह अल्लाह करके तो मैं घर का खर्चा पूरा करती हूँ। मैं इन पैसों में से कैसे पैसे निकालूं बेटा? ये मुमकिन नहीं है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? खैर, कोशिश करती हूँ। मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ अभी पैसों की। किसको चाहिए पैसे और क्यों? वालेकुम सलाम, बैठो। वो अब्दुल्ला मुकाबले के इम्तिहान में बैठना चाह रहा है तो 2000 रुपए चाहिए इसे। इसे शर्म नहीं आती बाप से पैसे मांगते हुए? मैं इस घर का खर्चा कैसे चलाता हूँ मैं ही जानता हूँ। जबान थक गई है मेरी लोगों से उधार मांग मांग के, और ये बजाय इसके कि बूढ़े बाप का सहारा बने, मेरा हाथ बटाए, उल्टा पैसे मांग रहा है मुझसे। जब नौकरी नहीं मिलती
तो क्या जरूरत है पढ़ने की? अल्लाह ने एक ही बेटा दिया और वो भी किसी काम का नहीं, निकम्मा। इससे तो बेहतर था कि अल्लाह मेहरू जैसी कोई दूसरी बेटी ही दे देता। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, बैठा रहे घर में, जो तेरा काम है वो कर, रोटियां तोड़। हाँ, अफसर बनेगा, ये सहस करेगा, अफसर बनेगा। शक्ल देखिए अपनी। अरे बस कर, चुप कर जाते हो। तू जानता है ना अपने को। मैं करती मुश्किल कुछ नहीं कर सकती आप। मिलना चाहता है? क्यों? क्यों मतलब क्या? मिलकर बात करना चाहता हूँ। सटा चिड़िया कचम्बावे। कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं मिलना चाहती। पर मैं तो मिलना चाहता हूँ ना। बहुत रिस्की है। रिस्क तो मैंने भी लिया ना। हाँ? अगर मिलना है तो मेरे पेरेंट्स से मिलो, उससे कहो मेरे घर आके रिश्ता मांगो। तो फिर ठीक है, मैं अपनी अम्मी को आज ही भेजता हूँ। अच्छा, ओके। कितने? बिना कमीशन? क्यों? चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मेरी कमीशन। भाई चाय वाय से सिर्फ गुजारा नहीं होगा, मिठाई खिलाओगी तो बताऊंगी। ऐसी खुशखबरी है ना जिसे सुन के तुम खुश हो जाओगी। आखिर पता तो चले बात क्या है। अरे भाई रिश्ता लेकर आई हूँ तुम्हारी बेटी का, तैयबा ने भेजा है मुझे। के लिए तो और क्या, माशाल्लाह जवान है, खूबसूरत है, अच्छा कमाता है, और क्या चाहिए। ये बताओ तुमसे कब कहा? अरे भाई आज ही मुझे अपने घर बुलाया था और कह रही थी कि तुम्हारे घर आना चाहती है छोटी बेटी के रिश्ते के लिए। भाई मुझसे तो रहा नहीं गया, फौरन इत्तला देने चली आई तुम्हें। अब तुम हकीम साहब से मशवरा कर लेना। खाला पता नहीं क्यों आई है, या सर ने भेजा है। क्या होगा, क्या होगा? अरे सईदा, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। तुम्हें पता है वो जो उस रात तुम्हारे घर मुबीना ने किया था ना, उसके बाद तो मैं डर गई थी। मैं सोचती थी पता नहीं अब इस घर में कोई रिश्ता आएगा कि नहीं, लेकिन तुमने तो मुझे ऐसी खुशी दी है कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा तो बस अब खुदारा देर मत करना। अरे नहीं करूंगी, तुम ऐसा करो उनसे कह देना कि आज शाम में ही आ जाएं। अच्छा तो अब मंगा लो मिठाई, या बगैर खाए वापस चली जाऊं? अरे क्यों नहीं, मारू मारू इधर आओ। अभी मंगाती हूँ मिठाई, चाय तो पियो ना। खाना आई है? हाँ, पर तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही, बस ऐसे ही पूछ रही थी। क्या कह रही है? कौन? अरे खाला।
हाँ, वो कह रही थी कि तैयबा खाला शाम को हमारे घर आएंगी। क्यों? क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? ये अब पूछ भी नहीं सकती क्या? वो आ जाए तो खुद ही पूछ लेना कि क्यों आई। आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया, पर मुझे लग रहा है कि क्या लगता है? मुझे लगता है वो रिश्ते की बात करने आ रही है। किसके रिश्ते के लिए? मुझे क्या पता। तो अब क्या, जब वो आएंगी तो देख लेंगे। मासूमा, तुम जाओ यहाँ से, बहुत सवाल कर रही हो, तुम मुझे सोने दो। अम्मा ने खाला को क्या कहा? खुद जाकर पूछ लो ना अम्मा से, जाओ यहाँ से। आप ही? तुम्हें तकलीफ क्या है आखिर? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, एक बस आखिरी सवाल। क्या है? अब कितने बजे आएंगी? मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से। थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकते? हर वक्त काम करते रहो और फिर इसके सवालों के जवाब भी दो। सटा चिड़िया कचम्बा वे। हाँ, तुम्हें लड़के के बारे में पूछा नहीं तफसील से? अरे तफसील क्या पूछनी है, लड़का हमारे खानदान का है, देखा भाला है और मेहरू के लिए निहायत मुनासिब है वो लड़का। और रही बात तैयबा के घराने की, तो भाई उसका घराना तो हमेशा से खुशहाल रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ इस रिश्ते पर। हाँ, मगर फिर भी देखे ना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मेरा तो ख्याल है कि बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। पहले भी खानदान के इतने रिश्तों को आप ठुकरा चुके हैं, और अगर कोई तफसील मालूम करनी है ना आपको, तो शाम में आमने सामने बैठ के मालूम कर लीजिएगा। वो मेहरू से पूछ लिया है तुमने? अरे मेहरू को हमारी बात पहले कभी कोई एतराज हुआ है क्या? और वैसे भी आखिरी फैसला तो आपने ही करना है ना। हाँ, आखिरी फैसला भले मुझे करना है, लेकिन मैं मेहरू से पूछूंगा जरूर। जिंदगी उसने गुजारनी है। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूंगी, लेकिन आप शाम में मिल लीजिएगा। हाँ ठीक है, बुला लो आज। अल्लाह खैर करे। हाँ बस अल्लाह बेहतर करेगा, और इंशाल्लाह बेहतर ही होगा मेरे मेहरू के लिए। देखे तो मैं कितनी परेशान रहा करती, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई थी, मगर अल्लाह ने कैसा करम किया। ये रिश्ता किसी मुआवजे से कम नहीं है। अब मैंने तो मेहरू के लिए बहुत जहेज इकट्ठा करके रखा। अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। आखिर बताओगी भी, बात क्या है? तब से दरवाजे पे किसकी राह देख रही हो? ऐसे ही, अब बाहर देख भी नहीं सकती क्या? हे, क्या हो गया तुम दोनों को? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? अरे मेहमान आते ही होंगे और तुम दोनों की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जाओ जाके देखो किचन में। अम्मा अभी तो मुझे तैयार भी होना है। तो बाद में तैयार हो जाना ना, जाके किचन में देखो कि तैयारी है या नहीं है। जाओ। अम्मा। मासूमा। अच्छा जा रही हूँ। पापा लड़के भी ना। सटा चिड़िया कचम्बा। मेहरू, जानती हो ना बेटा कि तैयबा हमारे घर क्यों आ रही है? बेटा ज़र्क बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखेगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है बेटा?
माँ मुझे कोई एतराज तो नहीं है, पर देखो बेटा, जर्ग जो है वो असल से हर लिहाज में बेहतर है। बहुत अच्छा लड़का है वो। मैंने कहा ना, तुम्हें बहुत खुश रखेगा वो। मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे दिल में क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उस घर में फारिसा के साथ क्या कुछ हो रहा है तुम जानती हो ना, और वो सब बातें जानते हुए मैं तुम्हें उस आग में तो नहीं झोंक सकती ना बेटा। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। बहुत खुश रहोगी बेटा उसके साथ। महरू, अम्मा आप और अब्बा मियाँ जो फैसला करेंगे मैं उसी में राजी हूँ। आप लोग मेरे लिए सही फैसला ही करेंगे। जीती रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलो अब जल्दी से आ जाओ बस। शाबाश, ऐसे रखते हैं ट्रे। गुड बॉय। अल्लाह करे जब ये ट्रे तुम उनके सामने लेके जाओ ना तो गिर जाओ, वो भी मुंह के बल। आमीन। जेलस ना हो तो, जैसे अंदर काला है वैसी ही बात करोगे ना। तुम्हारे अंदर बाहर तो बहुत लड्डुओं के अंबार लगे हुए हैं ना। हाँ वो तो है। अच्छा सुनो, इसमें भी कुछ डाल दो, देखो कैसे खाली पड़ी है। नहीं, ये तो सिर्फ मैं ही खाऊंगी। बड़ी खुश लग रही हो तुम। बहुत खुश हूँ मारू, मैं बहुत खुश। मांगो जो मांगो। मानना पड़ेगा, क्या बात है, क्या प्लानिंग की है तुमने। बहुत ही अकलमंद लड़की हो, क्या बात है। आज रिश्ते के लिए आ गए, कल तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और फिर तुम अपने घर चली जाओगी। अगर हकीम साहब को पता चल जाता ना तुम्हारे चक्कर के बारे में तो उन बेचारे को तो हार्ट अटैक ही आ जाता। शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर ले। इसी अच्छी शक्ल के साथ जो तुमने कारनामे अंजाम दिए ना वो बहुत है। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ। अच्छा सुनो सुनो, तैयार होने जा रही हूँ ना तो वो रेड कलर का शरारा मत पहन लेना, तुम्हें देखने आए हैं, रुखसती मत समझ लेना, क्योंकि इस घर में अभी तुम्हें बहुत सारा काम करना है। गलत, इस घर में हमेशा तुम और तुम ही काम करो। अच्छा वो क्यों? वो इसलिए कि बेचारे मारू तुम्हारी कभी भी शादी नहीं होगी। बाय। साडा चिड़ियां दा चंबा आगे तुम गुस्सा ठंडा हो गया? ये कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली, बदतमीज इंसान। ये सब क्या हो रहा है? इतनी लाइट्स, इतनी सफाइयां, कौन आ रहा है? कौन आ नहीं रहा, कौन आके चला गया ये पूछो। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? नहीं। अरे हाँ, तुम तो घर में ही थे, तुम्हें कैसे पता होगा। मैं सुबह गया हूँ और शाम को वापस आ गया हूँ, कुछ सदियों बाद नहीं आया हूँ। तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। क्या मतलब? क्या बदल गया? शादी हो गई। किसकी शादी होगी? मासूमा की। यहाँ तो ऐसे ही होता है भाई। क्या बकवास कर रहे? किधर है सब? रुखसत करने गए हैं। क्या? अरे मासूमा को सिर्फ हकीम साहब हैं, अंदर इंतजार करें, जाओ जाके मिल लो। सच बता क्या है? रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। कौन लोग आ रहे हैं? तैयबा खाला और सर। चलो ऑटो, बहुत काम है, चलो। हट पीछे।
तौबा, ये लड़की भी तैयार होने घुसती है तो निकलती। अरे वाह, चलो आ जाओ, अम्मी बार बार बुलाए जा रही है। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। क्या बहुत प्यारी लग रही हूँ मैं? वो तो आप हमेशा ही लगती हो। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन तुम्हारे कान क्यों इतने खाली हैं? मैं अपनी झुमकियां दूं? नहीं नहीं, मैं ले लूंगी। चलो जल्दी आ जाओ, ऐसा ना हो कि वो लोग वापस भी चले जाएं। बहुत टाइम लगाती हो। हालांकि घर देखते मैंने आपकी बच्चियों को पसंद कर लिया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्चियां हैं। बस अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। अरे तैयबा, तुमने तो आना ही छोड़ दिया। आ जाया करो ना कभी। आपा, मैं तो अब बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलती। अब देखिए ना, कल के बच्चे कब इतने बड़े हो गए कि शादी की उम्रों को पहुंच गए, पता ही नहीं चला। और जर को भी ले आती तो अच्छा होता। वो तो बहुत कह रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मैं जाके अपनी बहू को देखूंगी। वो आजकल जर्क करता क्या है? हकीम साहब एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। बहुत अच्छी सैलरी माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपा, बच्चियों को लाइए ना। हाँ, जाओ जाओ जल्दी लेकर। तैयबा, असफंद के इंतकाल के बाद तुम आ जाइयो हमारे यहाँ। जी हकीम साहब, उनके जाने के बाद तो मैं बहुत कम घर से निकलती हूँ। हाँ, ये तो है। हाँ सुमा, आज तो बहुत टाइम लगाया तुमने तैयार होने में। ये मैं तैयार नहीं होंगी तो कौन तैयार होगा? अरे देखो जरा, अरे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हें किसी की नजर ना लगाए बेटा। माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? कभी मेरी भी तो तारीफ कर दिया करें। तुम तो हमेशा ही प्यारी लगती हो, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अरे ये क्या, इतनी देर कर दी, चलो अब जल्दी करो। अरे मासूमा, तुम रहने दो, मेहरू को दो। अच्छा चलो आओ, तुम भी आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी बेटी है मेहरू। बहुत प्यारी माशाल्लाह। इधर आओ जल्दी से। बहुत प्यारी लग रही हो, जितना सुना था उससे भी बढ़कर। बस हकीम साहब, अपनी मेहरू का रिश्ता आप मुझे दे दीजिए मेरे जर्फ के लिए।